वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो से हम लोग एक न्यू पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जनरली 3 पार्ट में पढ़ाया जाता है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स और तीसरा क्या होता है, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। 11th-12th में जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स पेपर भी क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा इकोनॉमिक्स के बारे में जो डिफिनेशन दिया गया है उसके बारे में डिटेल्स क्या करेंगे, जानेंगे। मीनिंग इकोनॉमिक्स का क्या होता है इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ ये वीडियो देखिएगा, आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले सवाल उठता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। उससे पहले एक वर्ड का क्लैरिफिकेशन करना क्या है, जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये मीनिंग और डिफिनेशन में क्या कोई अंतर है। जैसे मैंने लिखा क्या है, मीनिंग और डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या मीनिंग अलग होता है, डिफिनेशन अलग होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। बिल्कुल हाँ, मीनिंग और डिफिनेशन क्या होता है, अलग चीज़ है। लगता है एक ही जैसा है लेकिन दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग कि डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा किसे कहते हैं। मेरी बातों को ध्यान सुनिए। जब कोई पर्सन द्वारा या एसोसिएशन द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा, जब कोई पर्सन द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बतलाया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनीशन। क्या बोलते हैं, डिफिनीशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जो एडम स्मिथ साहब है, जो आपका इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर एडम स्मिथ बोले थे क्या कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये जो डिफिनेशन दिया गया किसके द्वारा दिया गया है, एडम स्मिथ के द्वारा। तो ये क्या कहलाएगा, डिफिनेशन। क्या कहलाएगा, डिफिनेशन। इसको हम लोग मीनिंग नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या होता है आप समझ गए होंगे कि किसी भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, आपका एसोसिएशन या एक्ट के द्वारा किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बतलाया जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनेशन। और डिफिनेशन का जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेस है, उसमें आप किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्ड, जैसा सेंटेंसेस लिखा हुआ है आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। एक वर्ड भी आगे पीछे आप कर सकते नहीं है। तो आप समझ गए डिफिनेशन किसे कहते हैं। अब सवाल उठता है कि मीनिंग क्या होता है। देखिए, मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में जब आप बोलते हैं या लिखते हैं वो क्या कहलाता है, मीनिंग। किसी चीज़ के बारे में जब आप बोलते या लिखते हैं वो क्या कहलाता है, मीनिंग। तो वो मीनिंग हुआ। मीनिंग आपका किसी प्रोफेसर या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या एक्ट द्वारा बतलाया नहीं जाता है। अगर आपका मीनिंग है तो आप किसी चीज़ के बारे में बतला रहे हैं। आप चाहे तो मीनिंग में सेंटेंसेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे सेंटेंसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफिनेशन में सेंटेंसेस, वर्ड्स आगे पीछे करने का आपके पास राइट नहीं है। जैसे मीनिंग है, क्या है मीनिंग, मैं आपको एग्जांपल द्वारा समझाना चाहूंगा। मीनिंग बोलता है क्या है, राम आम खाता है। क्या है, राम आम खाता है या आम राम खाता है। सेंस तो एक ही निकल रहा है ना, राम आम खाता है या आम राम खाता है। तो आपका सेंस तो एक ही निकल रहा है लेकिन सेंटेंस तो, वर्ड तो मैंने आगे पीछे कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा मीनिंग। क्या कहलाएगा, मीनिंग। लेकिन डिफिनेशन अगर है उसका सेंटेंसेस, वर्ड्स को आगे पीछे आप कर सकते नहीं है। तो जहां भी आप डिफिनेशन मिलेगा तो समझ लीजिए वो डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है उसका जिक्र करना पड़ता है। डिफिनेशन जहां भी आप लिखेंगे तो डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है उसका आपको साथ में जिक्र करना पड़ता है डिफिनेशन के साथ। तो कहीं भी डिफिनेशन लिखा हुआ रहेगा आप देखिएगा साथ में लिख देगा कि डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मीनिंग और डिफिनेशन में क्या अंतर होता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये इकोनॉमिक्स क्या होता है जी। देखिए, अगर इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोले, इकोनॉमिक्स को अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अर्थशास्त्र। अगर इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। राइट। अब देखिए, अगर अर्थ का बात किया जाए, अर्थ का बात किया जाए तो अर्थ को हम लोग बोलते हैं क्या है, धन। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, धन मतलब पैसा। ठीक है। और शास्त्र को क्या बोला जाता है, अध्ययन। शास्त्र को क्या बोला जाता है, अध्ययन। जब हम लोग किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, मेरा अध्ययन। तो बात को समझिएगा। बोलता है कि वैसा अध्ययन जिसमें हम लोग धन के बारे में पढ़ते हैं, वैसा अध्ययन
या स्टडी जिसमें हम लोग वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, धन के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र। क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र। एक बार फिर से, वैसा अध्ययन या स्टडी जिसमें हम लोग धन के बारे में पढ़ते हैं, पैसा के बारे में पढ़ते हैं, वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? बोलता है वैसा शास्त्र जिसमें हम लोग धन के बारे में पढ़ते हैं, पैसा के बारे में पढ़ते हैं, वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। बहुत सारा वर्ड है ना, वो अपने नाम से ही क्या होता है? जाना जाता है। उसके नाम को समझ जाइएगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अब जो आपका इकोनॉमिक्स का डिफरेंट ऑथर्स द्वारा, इकोनॉमिक्स के बारे में डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया है, उसके बारे में क्या करेंगे? डिटेल्स अभी हम लोग जानेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए, सबसे पहला जो आपका डिफिनेशन दिया गया है इकोनॉमिक्स का, वेल्थ रिलेटेड व्यू पॉइंट, मतलब वेल्थ से रिलेटेड, पैसा कौड़ी से रिलेटेड। ठीक है, तो वेल्थ से रिलेटेड डिफिनेशन दिया गया है। सबसे पहले उसके बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ऑथर्स द्वारा, अर्थशास्त्री द्वारा, इकोनॉमिस्ट द्वारा, प्रोफेसर द्वारा दिया गया है। तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे? सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दिया गया है वो एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ बोले थे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वो क्या बोले थे एडम स्मिथ साहब? कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। यानी इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? वेल्थ के बारे में, धन के बारे में, पैसा के बारे में। ये किसके द्वारा डिफिनेशन दिया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा, या उन्हीं के साथ कुछ और भी इकोनॉमिस्ट थे और शास्त्री थे, जेबी शाह, फिर आपका वॉकर, आपका सीनियर एटसेट्रा। ये सब एडम स्मिथ के साथ ये सब क्या करते थे? उनका समर्थन करते थे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में कौन डिफिनेशन दिया गया है? एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब क्या बोले? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, राइट। तो इकोनॉमिक्स क्या? धन का विज्ञान है। मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं तो धन के बारे में, पैसा के बारे में, वेल्थ के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत समय तक ये डिफिनेशन क्या रहा? वैलिड रहा। बहुत समय तक जो एडम स्मिथ के द्वारा डिफिनेशन दिया गया था, ये क्या रहा? मेरा वैलिड रहा। और देखिए, थोड़ा बोल देता हूँ, ये जो सब थे ना, इसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपका आवाज आ रहा होगा, थोड़ा सा आप क्या करेंगे? एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वेल्थ से रिलेटेड डिफिनेशन दिया गया एडम स्मिथ के द्वारा। बहुत समय तक ये डिफिनेशन क्या रहा? वैलिड रहा। फिर आपका कौन है? आपका मार्शल साहब। कौन है? प्रोफेसर मार्शल, या इकोनॉमिस्ट मार्शल आए, पीगू, कैनन, ये सब इनका समर्थन करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? मार्शल साहब बोले कि ठीक है, इकोनॉमिक्स में धन के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में मानव कल्याण के बारे में पढ़ते हैं। पहले मानव कल्याण बाद में धन, या पहले पैसा बाद में मानव कल्याण, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है कि इकोनॉमिक्स में धन के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में मानव कल्याण के बारे में भी पढ़ते हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो मार्शल साहब थे वो क्या किए थे? आपका वेलफेयर पे ज्यादा आपका जोर दिए थे, जबकि एडम स्मिथ किस पे दिए थे? वेल्थ पे। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से बोला जाए कि जो एडम स्मिथ का क्रिटिसाइज, आलोचना कौन की है? मार्शल साहब। देखिए, समय समय पे क्या होगा, जो डिफिनेशन दिया जाता है ना, उसमें कमी लोग निकालते रहते हैं। आम जीवन में भी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं? एक दूसरा का कमी निकालते रहते हैं। कितना अच्छा हो जाए, कुछ ना कुछ क्या करेंगे? कमी निकाल देंगे। उस तरह से यहाँ पर भी होता है। तो वेलफेयर का डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया? मार्शल साहब के द्वारा। तो मार्शल साहब का भी डिफिनेशन बहुत समय तक क्या रहा? आपका वैलिड रहा, अभी भी वैलिड है, और रहा। बाद में कौन आ गया? आपका रॉबिन्सन साहब। कौन आ गए? रॉबिन्सन साहब। प्रोफेसर रॉबिन्सन, या इकोनॉमिस्ट रॉबिन्सन बोल सकते हैं, और शास्त्री, या इसी के साथ कौन है? विक स्ट्रीट, ये सब इनके साथ क्या करते थे? समर्थन देते थे। ये सब इकोनॉमिक्स का नाम है। आपको लगता होगा कि राम श्याम मोहन गोपाल, ये सब आपका नाम तो है ही नहीं। राहुल मोहन, ये सब इंडिया का थोड़ी है ना, इंडिया का रहते तो इंडिया जैसा नाम होता। ये सब विदेश वाले, सबके बारे में बताएंगे। कोई फ्रांस के है, कोई आपका अमेरिका के, इटली, किस तरह से है, इसके बारे में बताएंगे आगे हम। उसके बाद थर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? स्कैर्सिटी रिलेटेड आपका व्यू पॉइंट, मतलब स्कार्सिटी, दुर्लभता, है ना। आज के डेट में क्या है कि लोगों का जो आपका वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। आवश्यकता क्या है? अनलिमिटेड है। मतलब आपका लोगों को कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ चाहिए। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है।
कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, तो जितना कमा रहा है ना उससे ज्यादा उसका क्या है, वांट्स है, उसका आवश्यकता, चाहता है ना। तो क्या जितना कमाता है उतना में फुलफिल हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो कोई भी व्यक्ति जितना कमाता है, जितना उसके पास रिसोर्सेस है, उसको वो क्या करता है, डिफरेंट वांट्स पे क्या करता है, खर्च करता है, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने का क्या करता है, आपका क्या करता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने का क्या करता है, वो चाह रखता है। तो ये सब का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, आपका स्कार्सिटी रिलेटेड व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ये किसके द्वारा दिया गया, रॉबिन्सन या विक स्ट्रीट एटसेट्रा के द्वारा। तो इसमें जनरली क्या मिलेगा कि जो ह्यूमन का वांट्स है वो क्या है, आपका अनलिमिटेड है, ठीक है जी, और उसका रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इसके बारे में पढ़ा जाता है स्कार्सिटी के बारे में। तो ये डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया, रॉबिन्सन साहब के द्वारा और आपका विकेट स्ट्रीट के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका डिफिनेशन दिया गया, आपका एडम स्मिथ धन के बारे में बताएं, फिर आपका कौन है, आपका मार्शल साहब, आपका वो सोशल वेलफेयर के बारे में बताएं, फिर क्या बताया आपका रॉबिन्सन साहब, स्कार्सिटी के बारे में। अब देखिए एक और डिफिनेशन है आपका ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट। ग्रोथ रिलेटेड एक किसके द्वारा दिया गया, सैमुअल्सन, और भी कुछ इनके साथ होंगे। तो सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट। तो यही वाला अभी लेटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में अभी क्या करता हूं मैं, आपको डिटेल समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए आमतौर पे यहाँ पे 3 लोगों को लिया जाता है। पहला है इंडिविजुअल व्यक्ति, जैसे हम आप लोग, हम हो गए, आप हो गए, सब क्या इंडिविजुअल व्यक्ति है। दूसरा हो गया क्या, कोई बिजनेस या फर्म, राइट, कोई बिजनेस या फर्म। और तीसरा क्या हो गया हमारा, गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रहे चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहे, यही ना हो सकता है। तो देखिए चाहे इंडिविजुअल व्यक्ति रहे, हम लोग का क्या है, आपका जो रिसोर्सेस है, जो हम लोग का जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अपना इनकम, जो इनकम उसके पास आ रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख पर मंथ कमा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अपने इनकम का कैसे कैसे खर्च करे या किन किन चीज़ों पे खर्च करे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। एक बिजनेसमैन या फर्म किन किन चीज़ों पे पैसा लगाए या इन्वेस्ट करे कि मैक्सिमम उसको प्रॉफिट हो, मैक्सिमम उसको रिटर्निंग मिले। और एक देश का गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किन किन चीज़ों पे पैसा लगाए उसका देश समाज क्या करे, उन्नति करे। इन सब चीज़ों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो ये किसके द्वारा दिया गया, ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट। ये जो डिफिनेशन दिया गया ग्रोथ रिलेटेड व्यू पॉइंट, बात समझ रहे ना। आपको लगता होगा कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 50,000 कमा रहा है, तो उसको क्या आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि नहीं है, एकदम उसको भी प्रॉब्लम है जी, क्योंकि उसका वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और उसका जो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अच्छा आपको लगता हो गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या उसको पैसा का दिक्कत है, उसको भी पैसा का दिक्कत है। बजट क्या है हर देश का, हर स्टेट का क्या लिमिटेड है, बात समझे ना। तो बात समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, बजट क्या लिमिटेड है, अब हमारे डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा कर दिया, सुरक्षा पे। अब मान लीजिए इंटरनल वेल्थ पे खर्चा नहीं कर रहा है, हेल्थ पे खर्चा नहीं कर रहा है, रोड पे खर्चा नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा नहीं कर रहा है, आपका एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर रहा है, और बहुत सारा चीज़ होता है। तो सारा पैसा मान लेते लगा दिया डिफेंस पे कि बाहर का कोई चाइना आक्रमण करे तो हम समझ लेंगे पूरा गोला बारूद खरीद लेगा, और हेल्थ सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, रोड सही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सही नहीं है, तो अच्छा है क्या नहीं। तो इस तरह से एलोकेट करता है कोई भी आपका गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, अपने बजट का, तो उसका देश समाज क्या करे, उन्नति करे। तो इस सब चीजों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। बात समझे। तो आई होप आप इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं जल्दी से क्या करूं, यह डिफिनेशन के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में आपका एडम स्मिथ साहब बोले कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं तो धन के बारे में। बहुत समय तक ये डिफिनेशन वैलिड रहा। बाद में कौन आए, मार्शल साहब। मार्शल साहब बोले इकोनॉमिक्स में धन के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में मानव कल्याण के बारे में भी पढ़ते हैं। उसके बाद अगला कौन आ गए, आपका रॉबिन्सन साहब। रॉबिन्सन साहब बोले कि ठीक है इकोनॉमिक्स में धन के बारे में पढ़ते हैं, मानव कल्याण के बारे में पढ़ते हैं, साथ में जो आपका वांट्स क्या है अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, इसके बारे में क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन सामंजस्य कैसे बनाया जाए, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। और उसके बाद ग्रोथ के बारे में बताएं कि देश समाज, एक इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन, फर्म ग्रोथ कैसे करे, इन सब चीजों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं। समुल्सन बताएं, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो देख रहे हैं ना, आपका पैसा से शुरू होगा, फिर मानव कल्याण के बारे में आया, फिर अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और फिर क्या आ गया, ग्रोथ। तो ये आपका क्या हुआ, लेटेस्ट डिफिनेशन
जो सैमुसन के द्वारा है, यही वाला अभी क्या होता है, लेटेस्ट में चल रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में मैं आपको धीरे धीरे पूरा क्लास 11 क्लास 12 में जो भी पढ़ना है, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सभी के बारे में डिटेल्स क्या करूँगा, वीडियोस बनाते चला जाऊँगा। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से आपका इकोनॉमिक्स का जितना भी आपका सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ना है, सभी का धीरे धीरे वीडियोस आते रहेगा। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।